हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम अब सफल बैच का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में यूनिट 1 जो है आपका, उसका पार्ट नंबर 4 करने जा रहे हैं। ठीक है, ये वीडियो का पार्ट नंबर 4 रहेगा। ठीक है, तो हमने प्रीवियस वीडियोस में क्या देखा, हमने डाटा टाइप्स का डेफिनेशन देखा। ठीक है, देन हमने उसकी टाइप्स देखी, बेसिक डाटा टाइप्स एंड डिराइव्ड डाटा टाइप्स। और अब हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स इन C++। ठीक है, तो आप साथ साथ में नोट कीजिए। यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स आर दोज डाटा टाइप्स दैट आर डिफाइंड बाय द यूजर इटसेल्फ। यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स are those data types which are defined by the user itself. In C++, these data types allow programmers to extend the basic data types provided and create new types that are more suited to their specific needs. तो सिंपली यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स का क्या मतलब है कि ये वो वाली डाटा टाइप्स होती हैं जो यूजर खुद से डिफाइन करता है, यानी कि यूजर खुद से बनाता है, चेंज कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है। ठीक है, ये जो डाटा टाइप्स होती हैं C++ में प्रोग्रामर्स को अलोवेंस देते हैं ताकि वो एक्सटेंड कर सकें बेसिक डाटा टाइप्स को और न्यू टाइप्स उनसे बना सकें। ठीक है, in C++, these data types allow programmers to extend the basic data types provided and create new types. तो C++ में क्या है, जो यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स हैं ये एक्सटेंड कर देते हैं बेसिक डाटा टाइप्स की जो टाइप्स होती हैं उनसे बढ़कर हम कुछ भी इसमें जो है ऐड कर सकते हैं और जो हमारी नीड्स को स्पेसिफाई करे, जो स्पेसिफिक नीड्स को जो है कंप्लीट करे, सूटेड हो हमारी नीड्स के लिए, उस हिसाब से हम खुद से जो है यूजर डिफाइंड डाटा टाइप जो है बना सकते हैं। C++ सपोर्ट्स 5 यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स। जो C++ है उसमें पूरी 5 यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स होती हैं। ठीक है, तो आप पहले नोट कर लीजिए, मैं आपको 30 सेकेंड्स का टाइम दे रही हूँ। ठीक है, तो आपने नोट कर लिया होगा, अब हम आगे चलते हैं। अब हम फर्स्ट यूजर डिफाइंड डाटा टाइप देखते हैं जो कि है क्लास। ठीक है, क्लास क्या होता है? द क्लास इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ C++ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पार्डिगम। ठीक है, तो जो क्लास है वो सबसे छोटा बिल्डिंग ब्लॉक है हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की सारी लैंग्वेज का ही। ठीक है, तो हमें इस प्रोग्रामिंग में से जो सबसे छोटा पार्ट है, जो बिल्डिंग ब्लॉक है, जैसे ब्रिक इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ हाउस, ठीक है, वैसे ही जो क्लास है वो बिल्डिंग ब्लॉक है हमारे पूरे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। ठीक है, it is a user defined data type which holds its own data members and member functions। ये एक टाइप का यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है, यानी कि यूजर खुद से इसको बना सकता है। ठीक है, और ये क्या ओन करता है, इसके अपने खुद के डाटा के मेंबर्स हैं और मेंबर के फंक्शंस हैं अलग से। ठीक है, which can be accessed
and used by creating an instance of that class। और इनको हम कैसे एक्सेस और यूज कर सकते हैं, जब हम इनका खुद से इंस्टेंस बनाएं क्लास का। अ क्लास इज लाइक अ ब्लूप्रिंट फॉर एन ऑब्जेक्ट। तो ये जो क्लास होती है ये एक ब्लूप्रिंट होती है किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। तो मैं आपको नोट करवा देती हूँ। आपने सबसे पहले हेडिंग देना है कि ये हमने स्टार्ट करनी है यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स। यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स का डेफिनेशन लिखने के बाद फर्स्ट यूजर डिफाइंड डाटा टाइप आपकी आएगी क्लास, ठीक है। तो इसके आगे आप लिखिए अ क्लास इज द अ क्लास इज द building block of C++ object oriented programming paradigm। A class is the building block of C++ object oriented programming paradigm। It is a user defined data type which holds its own data members। It is a user defined data type which holds its own data members and member functions, which holds its own data members and member functions, which can be accessed and used, which can be accessed and used by creating an instance of that class, an instance of that class। A class is like a blueprint for an object। A class is like a blueprint for an object। तो आपको समझ आ गया होगा कि जो क्लास होती है, क्लास क्या है हमारा, एक ये यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है। डाटा टाइप्स बहुत टाइप के होंगे, आपको डाटा टाइप्स की नॉलेज होगी तभी आप जो है डाटा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के आगे बढ़ सकते हैं। तो अब हमें क्लास की नॉलेज हो गई कि क्लास क्या होती है। अब हम नेक्स्ट डाटा टाइप की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। आपने ये जो एग्जांपल है ये देख के नोट कर लेनी है, ठीक है। अब हमारी नेक्स्ट डाटा टाइप है स्ट्रक्चर। ये ना आपको बार बार वही चीजें आ रही हैं जो आपने एज अ चैप्टर्स प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग में पढ़ी हैं। तो अगर आपने वहां पर अच्छी तरीके से पढ़ा होगा तो आपको अब स्टार्टिंग में बेसिक्स में बहुत आसानी होगी, ठीक है। अगर आपने नहीं भी पढ़ा तो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, डेफिनेशंस दे रही हूँ, साथ साथ में नोट्स बनाते जाइए, साथ साथ में लिखते जाइए, तो आपको पता रहता रहेगा कि क्या क्या आपको करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। तो अब स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्ट्रक्चर अ स्ट्रक्चर इज अ यूजर डिफाइंड डाटा टाइप लाइक अ क्लास, ठीक है। ये क्लास की तरह ही एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप होता है। अ स्ट्रक्चर क्रिएट्स अ डाटा टाइप दैट कैन बी यूज टू ग्रुप आइटम्स। स्ट्रक्चर एक ऐसा डाटा टाइप को क्रिएट करता है जो कि यूज किया जा सकता है बहुत सारी आइटम्स को ग्रुप करने में, ऑफ पॉसिबली डिफरेंट टाइप्स इनटू अ सिंगल टाइप, जो कि पॉसिबली डिफरेंट टाइप्स का होगा और उन सबको हम जो है ग्रुप करके एक सिंगल टाइप में जो है उसको बदल देंगे, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप रहेगा। ये स्ट्रक्चर एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करेगा कि जो हम आइटम्स हैं उनको ग्रुप कर पाए, जो अलग अलग टाइप की डाटा टाइप्स हैं
possibly different types into a single type. ठीक है, तो अब हम आगे इसके एग्जांपल देख सकते हैं। तो आप इसको पहले इसको नोट कर लीजिए, मैं आपको 30 सेकेंड्स का टाइम देती हूँ। तो अब इसकी एग्जांपल है, आपने साथ साथ में नोट से नोट करते जाना है। अब हमारी जो थर्ड डाटा टाइप है, जिसे कि हम कहते हैं यूनियन, इसके बारे में देखते हैं। वैसे अगर हम इन जनरल बात करें तो मैथमेटिक्स में आपने सेट्स में पढ़ा होगा यूनियन। यूनियन का क्या मतलब होता है, हम दो सेट्स को आपस में जोड़कर लिख देते हैं, यानी कि ऐड टाइप कर देते हैं इकट्ठा करके। ठीक है, वैसा कुछ ही डाटा टाइप्स में भी हो रहा है। यूनियन, यूनियन इज ऑल्सो यूजर डिफाइंड डाटा टाइप used to group data of different type into a single type। जैसे कि स्ट्रक्चर का काम है, वैसा ही सेम सिमिलर काम जो है यूनियन का है। ये भी क्या करता है, डाटा को ग्रुप कर देता है, डिफरेंट टाइप का डाटा होता है, उसको ग्रुप करके सिंगल टाइप में चेंज कर देता है। ठीक है, बट इन यूनियन ऑल मेंबर्स शेयर द सेम मेमोरी लोकेशन। लेकिन यूनियन में क्या होता है, सारे मेंबर्स जो होते हैं वो सेम मेमोरी लोकेशन को शेयर करते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए। Union is also a user-defined data type used to group data of different types into a single type। यानी कि यूनियन एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है। ये ये क्या करता है, ये ग्रुप करता है डाटा को जो कि डिफरेंट टाइप का है इनटू अ सिंगल टाइप। सिंगल टाइप के डाटा में डिफरेंट टाइप के डाटा को ग्रुप कर देता है। बट इन यूनियन ऑल मेमोरी शेयर द सेम मेमोरी लोकेशन। लेकिन जितनी भी मेमोरी होती है वो सेम मेमोरी लोकेशन शेयर करती है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं, मैं आपको 30 सेकेंड्स का टाइम दे रही हूँ। इस वीक में मुझसे थोड़ा वीडियोस में क्या हुआ, थोड़ा आगे पीछे हो गए हैं वीडियोस, तो मैं अगली वीक से यही कोशिश करूंगी कि आपको ऑन टाइम वीडियोस मिल जाएं। ठीक है, अगर रिकॉर्डेड वीडियोस भी हैं तो भी आप इनको रेगुलरली देखें। थोड़ा इस वीक में मुझसे थोड़ा आगे पीछे वीडियोस हो गए हैं, लेकिन मैं इसको संडे तक कंप्लीट करने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, तो अब आपका इसके नेक्स्ट जो है एग्जाम्पल, उसे नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास आई है फोर्थ डाटा टाइप, जिसे कि हम कहते हैं इन्यूमरेशन। ठीक है, इन्यूमरेशन फोर्थ डाटा टाइप। ठीक है, फोर्थ यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। Enumeration is a user-defined data type in C++, mainly used to assign names to integral constants। The names make a program easy to read and maintain। ठीक है, तो इन्यूमरेशन क्या है, ये एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है सी प्लस प्लस में। इसका मेन काम क्या है, इट इज यूज टू असाइन वैल्यू टू इंटीग्रल कॉन्स्टेंट्स। इंटीग्रेशन में जितने भी कॉन्स्टेंट्स हैं उनको ये क्या करती है, उनको ये नेम्स असाइन करती है। इन्यूमरेशन डाटा टाइप असाइन नेम्स टू इंटीग्रल कॉन्स्टेंट्स। Enumeration data type assign names to integral constants। These names make a program easy to read and maintain। ये जो नाम होते हैं ये easy to read होते हैं, easy to maintain होते हैं, और इन्यूमरेशन का सिंपली काम है नाम को असाइन करना, इंटीग्रल कांस्टेंट को एक नाम असाइन करना। ठीक है,
तो ये जो डाटा टाइप है इसमें ये इतना ही है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है। आप इसके एग्जाम्पल को भी नोट कर सकते हैं। अब हमारी लास्ट यूजर डिफाइंड डाटा टाइप आ गई है, टाइप डेफ एंड यूजिंग। ठीक है, इसके बारे में अब हम देखेंगे। C++ allows you to define explicitly new data type names by using the keywords typedef for using। अब जैसे हमने कहा कि यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स कौन सी होती हैं, जो यूजर खुद से डिफाइन करता है। तो इसलिए हम न्यू डाटा टाइप्स को अगर किसी को भी इंस्टॉल करना चाहते हैं, जहाँ उसको डिक्लेयर करना चाहते हैं, डिफाइन करना चाहते हैं, तो हम कौन से कीवर्ड्स यूज कर सकते हैं? टाइप डेफ फॉर यूजिंग। टाइप डेफ फॉर यूजिंग को यूज करके हम जो है न्यू डाटा टाइप्स उनको हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है। दे डू नॉट क्रिएट अ न्यू डाटा क्लास, रेदर डिफाइंस अ नेम फॉर एन एग्जिस्टिंग टाइप। तो ये क्या करते हैं, ये कोई न्यू क्लास नहीं बना रहे, ये जो आपकी एग्जिस्टिंग डाटा टाइप है उसी को एक न्यू नाम दे देते हैं। ठीक है। दिस कैन इंक्रीज द this can increase the probability of a program as only the type